Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, this is the exercise 1A and this is the question number 15. The total monthly income as dollars है, ठीक है, of a salesman who sells tires consist of basic salary of $600 and a variable amount which depend upon the number of the tires he sells. For each type he sells, he receives $8. ठीक है, इसमें ये पैराग्राफ में ये क्वेश्चन में लिखा गया हुआ है कि एक सेल्समैन की इनकम $8 है, लेकिन ये उसकी फिक्स अमाउंट है $600, ठीक है, और फिर उसकी वेरिएबल अमाउंट भी है, वो उसकी डिपेंड करती है कि जितने वो टायर सेल करता है ना, बेचता है, उसके मुताबिक एक टायर का उसको मिलता है $8। फिर वो उसके जितने टायर्स बेच लेता है वो उसको उसके मुताबिक जो है ना वो अमाउंट वो रिसीव करता है। If he salesman's part number 1, if the salesman sells 95 tire in a particular month, find the total income for that month. अगर कोई सेल्समैन सेल करता है 95 टायर्स, ठीक है, किसी खास महीने के अंदर, फाइंड द टोटल इनकम, तो आपने उसकी बतानी है टोटल इनकम कितनी है, ठीक है। ये एक फिक्स अमाउंट है और ये वो वाली अमाउंट है जो उसने की वेरिएबल अमाउंट है, जो इसमें जो है ना 8 से मल्टीप्लाई करके आएगी कि इसने इतने 95 टायर इस दफ़ा बेचे हैं इस मंथ के अंदर, तो वो ये करेंगे, ठीक है। अब हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 का सॉल्यूशन, ठीक है, हमारे पास है हमें हमारे पास उसकी फिक्स सैलरी है, $600, ठीक है, और जो उसकी वेरिएबल सैलरी है वो, ठीक है, जो उसकी वेरिएबल अमाउंट वो गेन कर रहा है वो कितनी है, वो उसको $8 है जितने उसने टायर सेल करने हैं, और इस हाफ मंथ में उसने कितने सेल किए हैं, 95। ये 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 95 के साथ, तो हमारे पास आया 760, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 760 आया। अब हमने फाइंड आउट क्या करनी है, उसकी जिसने इसमें 95 जिसमें टायर सेल किए हैं उस मंथ की पूरी अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो ये वाली अमाउंट हम उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल इनकम ऑफ दैट मंथ क्या होगी, ये 600 प्लस 760, ठीक है, ये हमने प्लस किया 0 6 और ये 13 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पार्ट 1 का आंसर भी है स्टूडेंट्स। नाउ पार्ट नंबर 2, इसको रीड करेंगे। इफ़ अ सेल्समैन्स मंथली इनकम फॉर अ पर्टिकुलर मंथ इज इतनी, ठीक है, अब उसने हमें उसके रिवर्स दे दिया, पहले हमें टायर्स दिए गए थे, इतने उसने टायर सेल किए, अब हमें बताया गया कि इतना उसने जो है ना मंथली कमाया है, तो वो कह रहा है कितने टायर्स सेल किए, ठीक है। इस बात के रिवर्स आ गए, टायर्स दिए गए थे, अमाउंट फाइंड करनी थी, अमाउंट दी गई है, अब हम टायर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पहले तो हम उसकी जो है ना अब वेरिएबल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे कि वो उसकी है कितनी, जो टायर्स की इनकम है वो हम उसकी पहली फिक्स सैलरी के अंदर से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। वेरिएबल उसकी अमाउंट कितनी है, उसने इस मंथ कितना कमाया था, 680, ठीक है, इतने डॉलर्स उसके अंदर से हमने 600 माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1080, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करने हैं टायर्स, तो एक टायर कितने का था, एक टायर पे उसको कितनी अमाउंट मिलती थी, 8, तो ये इसके ऊपर हम जो है ना वो डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ टायर्स, ठीक है, नंबर ऑफ टायर्स सेल जो है ना 1080, तो वो डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि ये अमाउंट वो है जो उसको हर टायर पे मिलती है, ठीक है। 108
डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आंसर आया 135, ठीक है। और ये हमारे पास नंबर ऑफ टायर्स आ गए 135, ठीक है। और ये पार्ट 2 का आंसर भी है, इसमें उन्होंने नंबर ऑफ टायर्स पूछे हुए थे। नाउ पार्ट नंबर 3, राइट डाउन अ फार्मूला। हमने फार्मूला लिखना है जो कनेक्ट करेगा डी एन एन को, जिधर एन क्या है, नंबर ऑफ टायर्स द सेल्समैन सेल्स इन अ मंथ, ठीक है। अब हमने एक ऐसा फार्मूला या इक्वेशन जिसको कहेंगे वो बनानी है, जिसमें जो है ना हमें पता चले कि ये दोनों आपस में किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डी और एन, ठीक है। हमारी वेरिएबल अमाउंट तो वेरिएबल है, वो तो हर मंथ जो है ना वो चेंज हो रही है, ठीक है। सबसे पहले जो उसकी वेरिएबल अमाउंट है एन, नंबर ऑफ टायर्स, ठीक है, और ये किसके बराबर है 8, ठीक है, 8। तो ये हमारे पास हो गया 8n, ये मल्टीप्लाई होंगे 8n आ गया हमारे पास। नंबर ऑफ टायर्स ये इधर डॉलर्स में आ गई, ठीक है। उधर से फिर अब हमने फाइंड आउट क्या करनी है, उसकी टोटल इनकम। टोटल इनकम किसके बराबर है, वेरिएबल अमाउंट, ये तो उसकी चेंज होती रहती है, जितने वो टायर सेल आउट करता है उतने, और एक उसकी फिक्स्ड सैलरी भी है। जो उसकी टोटल इनकम के लिए वैल्यू है वो हमें डी दी गई है, डी एन, ठीक है। जो उसकी टोटल इनकम है वो डी है, और जो नंबर ऑफ टायर्स हैं वो एन है, ठीक है। और वो वेरिएबल अमाउंट हो गई 8n, और फिक्स सैलरी $600। ये वो इक्वेशन बन गई जो कि एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, डी और एन को। और यही आंसर है हमारे पार्ट नंबर 3 का। नाउ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, ड्रा अ ग्राफ ऑफ डी एंड एन, ठीक है, इज डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन। ये भी हमने देखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि नहीं है। और यूज़ योर ग्राफ टू एक्सप्लेन योर आंसर, और आपने अपने ग्राफ के साथ जो है ना इस आंसर को बताना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम ग्राफ के पॉइंट्स ले लेंगे, और जब पॉइंट्स ले लेंगे तो उसके बाद जो है ना हम उन पॉइंट्स के बीच में जो है ना वो ग्राफ ड्रा करेंगे। यस, डी, ये हमारी इक्वेशन थी। देखें जब हम n पुट करते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, d 600, ठीक है। और अगर हम n की वैल्यू 50 रख रहे हैं इधर, लेट्स सपोज, ठीक है, ठीक है, 50 रख रहे हैं, और तो जो है ना फिर d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1000, ठीक है। आप इधर बेशक इसको रफ वर्क में करके देख लें, 8 मल्टीप्लाई बाय 50 और प्लस 640, ये ज़रा वैल्यूज़ ले ली कि वो जो है ना ज़रा इक्वल इक्वल काम आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास 1000 आ गया ये, ठीक है। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे स्टूडेंट, डी। नाउ स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे एन और डी के दरमियान। ये स्टूडेंट्स जो एन वाली वैल्यू है ये हमारे पास नंबर ऑफ टायर्स हैं, और ये डी में जो है ना वो टोटल इनकम है, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट्स थोड़े बिग बिग थे, ठीक है, कि 6 से 50 तक जो है ना हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है उसकी एन की, और इधर भी 1000 तक जो है ना हमारी वैल्यू जा रही है, ठीक है। ये हमने उसके मुताबिक स्केल बना लिया। इससे जो बिग डिवीजन, पूरा जो बिग डिवीजन है ना वो हमने 20 के बराबर ले लिया, और इधर जो है ना हमने 200 के, ठीक है, 200 400 200 के डिफरेंस से जो है ना ये ले लिया, ठीक है। सबसे पहले ज़ीरो के ऊपर जो है ना, जब n हमारा ज़ीरो है, आपने जो पॉइंट्स बनाए हैं उसमें n ज़ीरो है तो d क्या है 600, ठीक है। n ज़ीरो है तो d क्या है 600, ये हमारा आया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड हमारा पॉइंट है कि n 50 है तो d आया हमारा 1000, ठीक है। ये देखें, ये 20 40 ये 50 हम मिडल में लेंगे, क्योंकि 60 और इसके इधर से 5 ब्लॉक्स लेंगे, 1 2 3 4 5, ये
और ये 60 के अंदर 1000 के बिल्कुल पास, ये हमारा 1000 का पॉइंट आ गया। ठीक है, अब जो होगा ना, हम इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा ग्राफ। ये दो पॉइंट्स जो है ना, ये हमारा स्टूडेंट्स ग्राफ ड्रा हो गया। ये हमारा एक पॉइंट था 0, दूसरा 600 और ये इधर 50 और साथ थाउजेंड्स, इन दोनों ग्राफ के बीच हमारा ग्राफ ड्रा हुआ। लेकिन देखें ये जो ग्राफ है ना, ये इधर से आ रहा है, ये एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना ओरिजिन, ये इधर से ओरिजिन से भी पास नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, तो फिर हम अपने इधर आंसर में मेंशन करेंगे कि D इज़ नॉट, क्योंकि उन्होंने आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी है क्वेश्चन में ना ग्राफ के साथ, कि इसको एक्सप्लेन भी करें। ठीक है, आपने इधर लिखना है D इज़ नॉट directly proportional to n because line does not pass through the origin. ठीक student, that's it. Now question number 15 finish. Now students, question number 16. A machine which manufactures ice needs to be run for 10 minutes to warm up before the production of ice begins. ठीक है, एक मशीन है जो मैन्युफैक्चर आइस बना रही है। ठीक है, उसको 10 मिनट्स लगते हैं वार्म अप। ठीक है, कि प्रोडक्शन से पहले उसको 10 मिनट्स लगते हैं, जो है ना बर्फ़ बनाने से पहले उसको 10 मिनट्स लगते हैं वैसे ही वार्म अप होने के लिए। ठीक है, द मास इन टन्स ऑफ आइस प्रोड्यूस, और जो मास प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, टू द मास, टू द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जितने घंटे हैं उसने, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। आपको गिवन किया है 20 टन्स ऑफ आइस आर प्रोड्यूस, 20 टन्स आइस प्रोड्यूस हो रही है व्हेन द मशीन रन्स फॉर हाफ एन आवर, जबकि मशीन जो होती है ना वो रन करती है सिर्फ आधे घंटे के लिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आइस मैन्युफैक्चर जो है ना वो आपने मास फाइंड आउट करना है, जबकि मशीन रन कर रही है इतने घंटे के लिए। ठीक है, अगर आधे घंटे के लिए करती है तो इतने टन वो बना रही है 20 आइस। ठीक है, फाइंड आउट आपने क्या करना है कि आइस फाइंड करनी कितने टन बन रही है अगर मशीन इतने घंटे काम करती है। ठीक है, 1.75 आवर्स। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। जो है मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसके जो है ना टाइम के। ठीक है, solution question number 16. मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, टाइम की। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किए, कांस्टेंट टी। ठीक है, देयर के इज कांस्टेंट। अब सबसे पहली बात कि हमारे पास टाइम क्या है। ठीक है, मास तो हमें गिवन है 20 टन्स जो है ना उन्होंने मास हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमने टाइम फाइंड आउट करना है। देखिए ये जो 10 मिनट्स है ना, ये हमने अपने उस हाफ एन आवर में से माइनस करने हैं, निकालने, क्योंकि इन 10 मिनट्स के अंदर जो है ना किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है। हमने टाइम वो कैलकुलेट करना है जिसमें प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ टाइम क्या है, हाफ एन आवर, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में 60 से डिवाइड करके। ठीक है, और इधर ऐसे ही। ठीक, और ये आपको पता है हम सॉल्व करें तो ये आता है हमारे पास 1/3। ये कर लें बेशक आप 20/60, और इसको किया तो ये वह आ गया हमारे पास 1/3 डिवाइड किया, ये हमारे पास टाइम आ गया। और मास हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया हुआ है 20 टन्स।
ये हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इधर आ गया हमारा 20 के और टी है हमारे पास 1/3। ये के की वैल्यू आई हमारे पास 60 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आई 60 टी। ये हमारी इक्वेशन कनेक्टिंग बन गई कि इस तरह जो है ना ये इक्वेशन आपस में जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट है। अब हमें जो टाइम दिया गया हुआ है वो दिया गया हुआ है जिसमें हमने फाइंड आउट करना है 1.75 आवर्स। ठीक है, जिसकी हमने फाइंड आउट करनी है कि इसमें इसने कितनी जो है ना वो की। इसमें से भी ऐसे ही ये वाले 10 मिनट्स हम कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, वो हम करेंगे ऐसे 60 टाइम हमें दिया गया हुआ है, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, ये ऑर्स में है और वो जो 10 मिनट्स हैं वो ऑर्स में नहीं है। ठीक है, उसको हम 60 पे डिवाइड करके ऑर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 60 1.75, या आप कर लें 1 को 6 पे डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाय 6, ये आपके पास आया 0.167 लिख लें। ठीक है, ये अब 60 1.75 माइनस 0.167, तो हमारे पास आंसर है 1.583। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया 94.9। तो जो है ना हम इसको राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 95। ठीक है, और ये 95 हम लिख लेंगे टन्स में क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है टन्स में। ठीक है, ये देखें पहले हमने 1.75 को इससे माइनस किया, हमारे पास आया 1.583। 1.583 को हम 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 95 टन्स। एंड दिस इज़ आवर आंसर। That's it. Question exercise number 1 is finished now. Thank you, students.